हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ताज़ा खबर वेब सीरीज को। इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि कैसे एक गरीब लड़का वसंत गावड़े, जो कि शौचालय में मैनेजर का काम करता है, एक अच्छे काम के बदले उसे वरदान मिलता है सब खबर पहले जानने का, और कैसे वो अपनी किस्मत बदलता है। इस सीरीज में 6 एपिसोड है। पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि बसंत गावड़े को, जो कि ख्वाब देख रहा था कि वो अमीर बन चुका है, तभी उसे कोई उठाता है और कहता है कि उसके घर में लफड़ा हो गया है। बसंत घर जाके देखता है कि उसका पिता उसकी माँ को मार रहा था क्योंकि उसने 2000 रुपए चोरी किए थे, जिस घर में वो काम कर रही थी उसी घर से। बसंत की माँ उसके बर्थडे पर उसे केक और शर्ट गिफ्ट करना चाहती थी, इसीलिए उसने चोरी की। अपनी माँ की इंसल्ट होते हुए देखकर बसंत को बुरा लगता है और वो शौचालय जाके पैसे लेके आता है और उस घर के मालिक को दे देता है और अपनी माँ को कहता है कि वो एक दिन वो घर खरीद लेगा। इसके बाद बसंत महबूब भाई के पास जाता है, जिसका दुकान मंदा चल रहा था। बसंत वहाँ से कुछ खाना पैक करा के अपनी गर्लफ्रेंड मधु के पास जाता है, जो कि एक सेक्स वर्कर है। वहां जाके बसंत अपनी किस्मत का रोना रोता है। तभी आपा आती है और बसंत को जाने के लिए कहती है क्योंकि शेट्टी आ चुका है और उसे मधु चाहिए। शेट्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है और उसकी चलती भी है वहाँ पर, मतलब बहुत ही पावरफुल आदमी है उस इलाके का। शेट्टी बसंत को मधु के कमरे से निकलते हुए देख लेता है और पूछने पर आपा कहती है कि वो यहाँ टॉयलेट साफ करने आता है। मधु शेट्टी के गाड़ी में जाती है। शेट्टी उसे अपने घर लेके जाना चाहता है पर मधु नहीं जाना चाहती। बसंत अपने शौचालय में जाता है और उसे पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत टॉयलेट में बेहोश होकर गिर गई है और कोई उसे बाहर लेकर नहीं आ रहा। बसंत खुद जाके उस औरत को बाहर लेकर आता है और उसके हाथ पर क्लीन कर देता है और वो औरत खुश होकर उसे एक वरदान देती है कि उसे हर खबर वक्त से पहले मिल जाएगी। इसके बाद बसंत जब अपने घर जा रहा था, तब गली में 2 गुंडे आके उसे बहुत मारते हैं और उसके पास जो आपा के पैसे थे वो भी ले लेते हैं। बसंत अपने घर जाता है और अपने फोन को चार्ज पर देता है और एक न्यूज ऐप इंस्टॉल करता है। हम देखते हैं कि फोन से ब्लू लाइट निकलती है और उस ऐप का नाम ताजा खबर बन जाता है। सुबह उठ के बसंत अपने फोन चेक करता है। वहाँ एक न्यूज थी कि मुंबई में बारिश होने वाली है। बसंत जब उसके मोहल्ले के लड़कों को पूछता है तो वो बताते हैं कि बारिश नहीं हुई। पीटर उसे एक सोडे वाला ब्रिज के उद्घाटन में लेके जाता है, जहाँ फ्री में बड़ा पाव मिल रहा था। वहाँ बसंत के फोन में एक न्यूज अपडेट आता है कि सोडा वाला ब्रिज गिर गया है और 7 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। पर तब भी सोडा वाला ब्रिज ठीक था। पर कुछ देर बाद वो ब्रिज गिर जाता है और बारिश भी होती है। ये देखकर बसंत चौंक जाता है और खुश भी होता है क्योंकि उसे खबर पहले ही मिल रहा था। इसके बाद बसंत मधु को ये बात बताता है और उसके फोन में आया हुआ एक न्यूज को भी दिखाता है, जो मधु को उसके फोन पर नहीं दिखता, सिर्फ बसंत को ही दिखता है। बसंत मधु को बताता है कि शेट्टी ने अपनी पार्टी बदल दी डिप्टी सीएम बनने के लिए, पर मधु को उस पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद बसंत ये बात अपने दोस्त पीटर को बताता है। पीटर को उस पर भरोसा हो जाता है। बसंत के फोन में एक न्यूज आता है कि चोर बाजार में एक ग्राहक की 50,000 में खरीदी हुई भास में छुपा हुआ सोना निकला और उसने उस भास को 9 लाख में बेच दिया। बसंत और पीटर प्लान बनाते हैं कि वो उस दुकान से वो भास 50,000 में खरीद के 9 लाख में बेचेंगे और शेट्टी के पैसे चुका देंगे, जो कि उन गुंडों ने ले ली थी। दोनों 50,000 रुपए की जुगाड़ में लग जाते हैं। बसंत महबूब भाई के पास जाता है और अपने वरदान के बारे में बता के पैसे मांगता है, पर उनको उस पर भरोसा नहीं होता। पीटर पैसों की जुगाड़ करके बसंत को लेकर उस दुकान पर जाता है और वही भास खरीदने की बात करता है, पर उस दुकान का मालिक उस भास की कीमत 2 लाख रुपए कहता है और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो उस भास को वापस कर ही रहे थे कि उनके हाथ से वो भास गिर जाती है और वो दुकानदार बहुत गुस्सा होता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक आदमी उस दुकान पे आता है और नीचे गिरी हुई भास को देखता है। टूटे हुए जगह पर
उसे सोना दिखता है। वो ये भास खरीद लेता है और दुकानदार उसे ये भास 50,000 में दे देता है क्योंकि वो टूट गया था। इसके बाद बसंत को और एक न्यूज मिलती है कि मनीष भोसले ने 1 करोड़ का जवाब दिया है एक कंपटीशन में। बसंत को जवाब पता था, इसीलिए वो मनीष को कॉल करता है और उसकी वाइफ फोन उठाती है। बसंत उसको सही जवाब दे देता है 30 लाख की बदले में। बसंत ने जवाब का सिर्फ पहला लेटर ही लिखा था टी, पर कंपटीशन में मनीष को टी से दोनों ऑप्शन मिले थे। फिर भी मनीष सही जवाब दे देता है और 1 करोड़ जीत लेता है। पर जब बसंत उनसे पैसे मांगता है तब मनीष की वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि उसने सिर्फ फर्स्ट लेटर ही जवाब का दिया था, जबकि टी से दोनों ऑप्शन थे। इसके बाद बसंत और पीटर मधु और महबूब भाई को फिर से वरदान के बारे में बताते हैं और एक टीम बनाना चाहते हैं। बसंत मधु को बताता है कि उसका बैंक बंद होने वाला है और उसे सारे पैसे विथड्रॉ कर लेना चाहिए, और महबूब भाई को भी एग्जीबिशन हॉल के सामने स्टॉल लेके जाने में मना करता है क्योंकि वहाँ भागदौड़ होने वाला था, पर दोनों ही उसके बात पर यकीन नहीं करते। इसके बाद बसंत जब शौचालय में था तब आपा के आदमी आके उससे पैसे मांगता है, पर बसंत के पास पैसे ना होने के कारण वो लोग उसे बहुत मारते हैं। तभी पीटर और महबूब भाई आके उसे बचाते हैं। महबूब भाई को यकीन हो गया था बसंत पर क्योंकि वहाँ सच में भागदौड़ हुई थी और उनका एक भी माल नहीं बिका और मधु के सारे पैसे भी चले गए थे क्योंकि उसका बैंक बंद हो गया था। तो मधु को भी उस पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद बसंत के फोन में क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ने की खबर आती है। साजिया के बॉयफ्रेंड के मदद से 2 लाख की करेंसी वो लेते हैं और वो 15 गुना बढ़ जाता है। उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। बसंत आपा को पैसे देकर मधु को कोठे से हमेशा के लिए ले आता है। इसके बाद बसंत क्रिकेट वर्ल्ड कप में वरदान नाम से बैटिंग करना स्टार्ट करता है, जिससे कि उनको बहुत सारे पैसे मिलने लगते हैं। सबकी जिंदगी बदल रही थी और इस तरफ शेट्टी जाता है आपा के पास और मधु के लिए पूछता है, तो आपा बताती है कि बसंत उसे लेके गया है। शेट्टी बहुत गुस्सा हो जाता है। बसंत के पैसे बढ़ने के साथ साथ उसका ईगो भी बढ़ रहा था। एक दिन उसके फोन पे न्यूज आता है कि टायर फैक्ट्री में आग लग गई है, तो महबूब भाई उन्हें अलर्ट करने के लिए कहते हैं, पर बसंत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बसंत अपने घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उस टायर फैक्ट्री में उसके फादर भी काम कर रहे थे और उस आग में उनको भी चोटें आई है। बसंत के फादर बसंत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो इल्लीगल तरीके से पैसे कमा रहा था। इस तरफ शेट्टी मधु के गम में उसके रूम में बैठकर दारू पी रहा था। बसंत, मधु, महबूब भाई, पीटर और साजिया अब तक होटल में रह रहे थे। अब बसंत घर खरीदना चाहता है तो वो बिली मौर्य के पास जाता है उसका घर खरीदने, पर वो बसंत को इंसल्ट करके उसके घर से निकाल देता है। बसंत को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। बसंत के ग्रुप के सारे लोग एंजॉय कर रहे थे पैसों से। महबूब भाई गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं, साजिया नया फोन खरीदती है और यूएसए में कॉलेज की पढ़ाई के लिए अप्लाई भी करती है। बसंत अपने लिए कार खरीदता है और मधु अपनी बिजनेस स्टार्ट करती है मधु क्रिएशन नाम से, और उसके साथ काम करने वाली बाकी सेक्स वर्कर्स को भी काम देती है और गिफ्ट्स भी देती है। आपा बसंत को बड़ी गेम खेलने के लिए कहती है और उसे किस्मत भाई के पास लेके जाती है। वहाँ बसंत 1 करोड़ की बेट लगाता है और जीत भी जाता है। बसंत का ईगो इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। इस तरफ आपा शेट्टी को बताता है कि बसंत मधु को लेकर खंडाला गया है। शेट्टी पुलिस को इन्फॉर्म करके बता देता है कि बसंत बैटिंग करता है, तो पुलिस उसे खंडाला से गिरफ्तार करके लेके जाती है। बसंत पुलिस वाले के साथ डील करता है कि अब से वो उसे बैटिंग में मदद करेगा, तो वो पुलिस वाला उसे छोड़ देता है। बसंत को अपने ग्रुप पे शक होता है कि उसके ग्रुप में से किसी ने ये बात पुलिस को बताई होगी। इस बार बसंत बैटिंग नहीं करता क्योंकि वो उस पुलिस वाले की मदद कर रहा था बैटिंग में, और वो जीत भी जाता है बहुत सारे पैसे। इस तरफ शेट्टी एक टीम को बसंत के पीछे
लगा देता है, ये कहकर कि वो मैच फिक्सिंग कर रहा है। मधु अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए साजिया से मदद लेती है। साजिया उसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग की सुझाव देती है। बसंत मधु के लिए एक मॉडल लेके आता है। मॉडलिंग और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की वजह से मधु का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और वो अपने लिए एक बुटीक भी खोल लेती है। इसके बाद बसंत मधु को शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी शेट्टी का कॉल आता है मधु को और वो कहता है कि उसके आदमियों ने बसंत को मार के उसके पैसे ले लिए थे और उसने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था उसके बेटिंग के बारे में। बसंत गुस्सा होकर पुलिस वाले की बेटिंग में उसका नुकसान करवा देता है, जिससे कि वो शेट्टी के प्लान से भी बच जाता है। बसंत बिली मौर्य से उसका घर खरीद लेता है, उसको उसके डॉग को मारने की धमकी देकर। कुछ ऑफिसर्स छापा मारते हैं बसंत के घर पर, पीटर के घर पर और महबूब भाई के घर पर भी, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि बसंत के पास पहले ही न्यूज आ गई थी ताजा खबर से कि छापा मरने वाले हैं, तो वो सारे पैसे छुपा देता है। इसके बाद सब लोग आके बिली मौर्य के घर में रहने लगते हैं। बसंत अपने ही ग्रुप के लोगों से बदतमीजी से बात करने लगता है, अपने आप को भगवान जो समझने लगा था। बसंत बहुत बड़ा बैटिंग जीत जाता है जिसमें 500 करोड़ रुपए थे। इसके दौरान बसंत सबको इंसल्ट करता है, इसीलिए महबूब भाई, साजिया और पीटर उस घर से चले जाते हैं। बसंत बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बन गया था और उस मॉडल सुहानी से भी बहुत क्लोज हो रहा था। कुछ दिन बाद बसंत अपने घर पर न्यू ईयर की पार्टी देता है। पार्टी के दौरान ताजा खबर पर मधु और शेट्टी के एमएमएस लीक होने की खबर आती है। एमएमएस में जो साड़ी मधु ने पहनी थी उस दिन भी मधु ने वही साड़ी पहनी थी। बसंत को मधु पर गुस्सा आता है कि वो चीट कर रही है। वो मधु के पास जाता है, तभी शेट्टी आता है और उसे मधु के बारे में बहुत गलत बोलता है और बसंत के फादर से उसका जूता साफ करवाता है। बसंत बहुत गुस्सा होता है और सुहानी को किस करता है। ये देखकर मधु उसे एक थप्पड़ मारती है। बसंत सबके सामने मधु की इंसल्ट करता है, ये कहकर कि वो अगर इतने लोगों के साथ सो सकती है तो क्या वो किस भी नहीं कर सकता। मधु कहती है कि वो राक्षस बन चुका है। महबूब भाई और पीटर मधु को लेके जाते हैं। मधु फिर से कोठे में अपने रूम में जाती है। वहाँ शेट्टी आता है और आपा उन दोनों की तस्वीर खींच लेती है, वही वाली जो ताजा खबर में एक न्यूज में आती है। पर मधु शेट्टी को हाथ भी नहीं लगाने देती। इस तरफ बसंत को उसकी माँ कहती है कि वो बिल्कुल अपने बाप पे गया है क्योंकि उसको खुशियाँ हजम नहीं होती। बसंत अपने पुराने घर पर जाता है और अपने पिता को सोते हुए दिखता है। तभी ताजा खबर में एक न्यूज आता है कि बसंत गावड़े की किसी ने मर्डर कर दी है। वहाँ पर ही ये सीरीज खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।